सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजयानं नमो लोयेशविशानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं वेदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशिणं नमः श्री वर्धमानाय इंद्रदूतकरुणात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते सर्वज्ञ संजयवन्तवर्ते निर्गन्त्य संजयवन्तवर्ते एवाव्यविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ संजयवन्तवर्ते। परिणामों का परिवर्तन के बार से कैसा होता है? क्षण क्षण में बदलते हुए भावों की दशा को दिखाने वाली मांगलिक कथा कलाकार अंगारक की आती है। उस कथा को अपन प्रारंभ करते हैं। भाव स्थायी नहीं होते हैं, बदलते हुए भाव, बदलते हुए परिणाम, परिणाम बदलते हैं पर अपरिणामी तो वैसा का वैसा रहता है। भगवान चेतना का नाथ, ध्रुवनाथ, आनंदकारी नाथ, वह कभी बदलता नहीं है और जो भाव वह बदले बिना रहते नहीं है। स्वभाव के आश्रय से यदि ये भाव बदलते हैं तो वे स्वाभाविक रूप में ही बदलते हैं। स्वाभाविक रूप अर्थात जैसा स्वभाव है वैसा ही आएगा। सिद्ध परमात्मा के भी उत्पाद वे पाया जाता है, लेकिन अनंत आनंद का ही उत्पाद और आनंद का ही वह चलता है। स्वभाव के आश्रय में भाव बदलते हैं और दुख नहीं होता है, पता नहीं चलता है। और इधर भाव बदलते हैं, आकुलता के बाद आकुलता ही होती है। तो कहाँ एक कलाकार बन गया था मुनि, ऐसी मंगल कथा प्रतिमान योग विषय आती है, उसकी अपन वाचना प्रारंभ करते हैं। परम गुरु नेमनाथ भगवान की जय हो। शासननायक महावीर भगवान की जय हो। भावों का परिवर्तन कैसा होता तुम्हें दिखाते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जीवन बनी महान। कौशाम्बी नगरी माई निपति गंध सैन, निपति गंधर्व से निराज करे।
कलाकार अंगारक वहीं पर वास करे। आभूषणों में हीरा माणिक जड़ना उसका कार्य दिखाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा न्यासो जीवन बने महान। कौशाम्बी नगरी, उस कौशाम्बी नगरी में गंधर्व सेन राजा निवास करते थे। उन्हीं महाराजा के राज्य में जिन धर्म परायण, जिन धर्मी कलाकार अंगारक रहता था। उसकी क्या कला थी कि आभूषण बनाता था और उसमें कीमती हीरा माणिक आदि जोड़ करके बड़े सुंदर बना देता था। ये उसकी प्रसिद्धि कौशाम्बी के अलावा अनेक अन्य राज्यों में भी फैल चुकी थी, क्योंकि आभूषण हरेक स्वर्णकार बना लेता है, परंतु आभूषणों में हीरा माणिक को योग्य स्थान पर जोड़कर उन आभूषणों को दर्शनीय कर देने वाला कोई कलाविद अंगारक जैसा दूसरा नहीं था। ऐसे दुर्लभ कला के कारण चौर प्रसिद्ध हुआ, पर आभूषण तुल्य नर पर्याय में रत्नात्र न जड़ सका। इस कला बिनी कलाएं बलाएं श्री गुरु कहते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा न्यासो जीवन बने महान। अंगारक ऐसी कला जिसके कारण सुंदर आभूषणों में, स्वर्ण के आभूषणों में हीरा और माणिक तो जड़ दिया करता था, पर नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलिसा धरी। नरभव वह आभूषण तुल्य है, लेकिन उसमें रत्नात्रय के माणिक हीरा नहीं जड़ पाया था। सबके लिए आभूषण में हीरा जड़ने वाला, सुंदर बनाने वाला तो प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन अभी अपने जीवन में रत्नात्रय को नहीं जड़ पाया था। और आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने जीवन में सुंदर सा जीवन मनुष्य पर्याय यदि उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न नहीं जड़ा तो फिर यह चमकदार कीमती नहीं हो पाता है। यह कला वो नहीं कर पाया, सीख पाया था। और इस कला के बिना शेष कलाएं आकुलता को देने वाली हैं, बलाएं हैं, आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए कला की प्रसिद्धि करते हुए कहा है आचार्य भगवान ने, परिद्रव्यों से बिन आत्मरुचि ही सम्यक बला। परिद्रव्यों से बिन जानना सम्यक ज्ञान कला। उसको ये बाहर की कलाएं तो हैं पता, लेकिन परद्रव्यों से भिन्न अपने को आत्मा देख लेना ये कला है। और परद्रव्यों से भिन्न आत्मा को देख लिया करते हैं वे ही कलाकार हैं। परद्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा की रुचि ये तुम्हारा भला करने वाली है, और परद्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा को जान लेना ये कला है। लीनता उसमें करने वाले साचे कलाकार कहते हैं।
कर अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, आशो जीवन बने महान। उसी चैतन्य प्रभु में, उसी चैतन्य परमात्मा में, उसको भला जानकर उसकी रुचि रखना ये सम्यक भला है। उसको ज्ञान करना ये सम्यक ज्ञान कला है। और उसी परमात्मा में मग्न हो जाना, लीन हो जाना, यही लीन हो जाने वाले ही साचे कलाकार हुआ करते हैं। तो कथा क्या चल रही थी कि कौशाम्बी में वो कलाकार अंगारक बड़े प्रसिद्ध थे। आभूषणों में हीरा माणिक जड़कर सुंदर बना दिया करते थे। धर्म प्रेमी उदारता सो निप्र को भी विश्वास हुआ। धर्म का प्रेम था, उदार था, दूसरों को भला किया कर सकता, कभी किसी के साथ धोखा नहीं, कभी किसी का एक कोई इधर का उधर नहीं, कभी खोटे रत्न को सही रत्न के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, सही रत्न को खोटे रत्न के रूप में प्रसिद्ध कर दे, ऐसा काम नहीं करता था। लोग विश्वास कर करके अपने बहुमूल्य कीमती लाखों करोड़ों अरबों खरबों जिनके ऐसे माणिक हीरा उनको दे दिया करते थे अपने आभूषणों में जड़ने के लिए, और भाई वैसा का वैसा जड़ करके सुंदर तरीके से दे दिया करता था। तो इस निष्प्रय वृत्ति, उदारता आदि गुणों के कारण से पूरे में प्रसिद्ध हुआ। महाराज गंधर्व सेन को जब ये पता चला कि हमारे नगर में ऐसा कलाकार है, तो उन्होंने कहा मैं भी अपना एक हार जड़वाऊंगा। मामू मूल बाने पद्मराग मणि को भूषण तू जड़ा दिया। जड़ो इसे हार माई बहु कीमती दिखाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, आशो जीवन बने। पद्मराग मणि पुराण में कहते हैं जिसके रखते ही पीला पीला स्थान हो जाया करता, सुंदर दैजी चमक उठे, ऐसी पद्मराग मणि बहु मूल कीमती मणि। उस कीमती मणि को राजा ने विचार किया इसको मैं पहनूं, तो पहनने का एक ही उपाय है कि हार में जड़ी हो जाए, और हर एक व्यक्ति जड़ देगा तो तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देगा इसको। ये कला हार में नहीं थी। राजा ने कहा मैं पद्मराग मणि का हार पहनूंगा, सभा पूरी दैदीप्यमान हो जाया करेगी जब मैं आया करूंगा। जैसे कोई रत्नात्रय रूपी माणिक हीरा जड़ा हुआ जीवन जब कोई आता है तो वह पवित्र चारों तरफ सौरभ फैल जाता है, उसका सुंदरता फैल जाती है, उसकी अद्भुत अद्भुत दिखाई देता है। अरे राजन, इन आहारों में जड़ माणिक जड़ना, जड़कर सुंदर दिखाना, ये कोई मनुष्य पर्याय का कार्य नहीं है। मनुष्य पर्याय तो स्वयं आभूषण तुल्य है। बस माणिक जड़ना तेरी सम्यक दर्शन रूपी माणिक, ज्ञान रूपी माणिक, चारित्र रूपी बहुमूल्य पद्मराग मणि को जड़ो तो ये मानुष पर्याय, दुर्लभ पर्याय सुंदर हार की तरह हो जाएगी। बना हार योग स्थाने खोजने लगा बाई। राजा ने कर दिया तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ, राजा महाराजा ने इतनी बड़ी पद्मराग मणि मुझ पर विश्वास करके दी, और यदि मैंने यह मान कर जड़ के दे दिया तो बहुत सम्मान देंगे राजन, और तब तो फिर राज में चारों ओर प्रसिद्धि हो जाएगी। अतः मुझे ये काम बहुत निष्ठा के साथ करना है और शीघ्र करना है। ऐसा विचार कर सुंदर हार बनाया और राजा को पसंद आया वो हार। सुंदर हार बना करके अब उस हार में जो राजा का हार बना था सुंदर सा, अब उसको जड़ने के लिए योग्य स्थान देख रहा है। माणिक को उठा करके जड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी जड़ देगा उसको उठा कर, लेकिन उसको ऐसे स्थान पर जड़ना कि सुंदर दिखे, वो दैदीप्यमान हो जाए, ये कलाकार का काम था।
यूं तो इतने अन्य अन्य कलाकार स्वर्णकार थे और उस माणिक को उठाकर जड़ दे तो वो भी जड़ देंगे, लेकिन उसको योग्य स्थान पर जड़कर योग्य बना देना ये अंगारक का काम था। जैसे हमारे लिए पढ़ा तो कोई भी देगा, बता तो कोई भी देगा, समझा तो कोई भी देगा, पर ज्ञानी गुरु हमें योग्य बना करके योग्य सुंदर बना देते हैं। ज्ञानी गुरु का कार्य होता है। किसी के पास भी चले जाओ, हमें पढ़ना है तो पढ़ाने की कोई मना नहीं करेगा, पर जीवन को गढ़ना है तो गुरु के चरणों में पहुंचना पड़ेगा। गुरु के चरणों के बिना जीवन सुंदर नहीं गढ़ा होगा। कोई कुछ भी कर देगा, कोई भी बता देगा, उससे तुम्हारा जीवन सत्य अहिंसा में, तुम्हारा जीवन निश्चय और व्यवहार में नहीं होगा। ज्ञानी गुरु की शरण के बिना यह जीवन परमार्थ और व्यवहार में पवित्रता को लिए हुए नहीं होता है। योग्य स्थान पर गढ़ना, समय सार कहाँ कहाँ किस दाम में किस परिणति में देना है, समय सार अधिक को दे देना अलग बात है। माणिक खराब सा आभूषण, योग्य आभूषण और उसका योग्य स्थान। ऐसे कहीं के आभूषण लिया है उसमें जड़ दिया तो हार ही ढंग का नहीं है। तो पात्रता वो आभूषण है योग्य, और मतलब व्यवहार वह आभूषण है और परमार्थ वो माणिक है। तो व्यवहारिक आभूषण में बना करके उसको परमार्थ को योग्य स्थान पर लगा देने वाला वो सुंदर हार को बना देता है, जिसमें वो कार्य किसी ज्ञानी के द्वारा ही संभव होता है, वह ज्ञानी की वाणी के द्वारा ही संभव होता है। तो कलाकार अंगारक ने सुंदर आहार बनाया है, खोज रहा है। बिने स्थान के वह माणिक शोभित ना हो भाई, जो गायक में बिना श्रद्धा शोभित ना पाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवनी बनी महान। और रात भर जैसे गायक में हेम भाव के बिना श्रद्धा चमचमा देवी पमान नहीं होती। श्रद्धा में हो तो बहुत आ जाले, तो गायक आए बिना श्रद्धा की शोभा नहीं होती है। कलाकार रात भर खोजता रहा, यहाँ लगा यहाँ लगा यहाँ लगा यहाँ लगा, लेकिन उनको सब पसंद नहीं आता। देवी पमान सुंदर नहीं लगता। यों करते उसकी पूरी रात बीत गई। पूरी रात उसी में लगा रहा कि राजन को कल जा करके 1-2 दिन में हार देना है। पूरी रात योग्य स्थान को खोजता रहा, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा करते करते मेहनत कर योग्य स्थान देख आरे ने, मेहनत कर योग्य स्थान देख शोभा आर ने पाई। पूरी रात हो गई और प्रातः का काल हो गया, और प्रातः के काल में भी अपनी धर्मचर्या करने के बाद में पुनः उसी में लग गया। आते ही अन्य कोई कार्य नहीं, जब उसी में लग गया तो बस पर उसी समय उसको एकदम वो हार का योग्य स्थान लगा दिखा, और उसको जड़ा और लगाया, और एकदम हार दीपमान हो उठा पूरा का पूरा। उसका मन प्रसन्न हो गया। वो स्थान जहाँ यहाँ लगाया यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लगाया यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लगाया यहाँ, तो अब वो उसने जो अपने स्थान में लगाया उसका युग था, और पूरा हार दे वो खुश हो गया। जो उपयोग में उपयोग जड़ा परिणति शोभित है भाई, ऐसा जानन हार हर साए त्यों ही उसको दिखाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवनी बनी महान। यह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे उपयोग में उपयोग को जुड़ा हुआ देख करके आनंद झरता है, वो धर्मात्मा आनंद में हो जाता है। ऐसे ही जो सुबह का काल हुआ 9-10 बजे का अपनी भाषा में याद करें तो प्रातः के काल में जैसे ही उसने लगाया और वो बहुत सारी मेहनत के बाद वो जड़ा हुआ दिखाई दिया, और ऐसा देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय
इधर तो वो उसने हार जड़ा है। और उसी समय जय हो की आवाज आई है उसकी अंगना के द्वारे। उसी समय चारण दीदारे मुनिवर आरे को आए, ज्ञान सागरे गुरुवर को देख आहार कराए। रत्ना जड़ने वाले सच्चे कलाकार ये भाव आते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा न्यासो जीवन बने महान। मुनिराज आए हैं और मुनिराज आए यानी परमानंद लाए। देख अंगारक का रोम रोम उल्लसित हो उठा और प्रसन्नता के साथ गुरु महाराज को देखा तो वो माणिक वहीं की वहीं छोड़ा, हार रखा वहीं, और ए स्वामी नमस्तु 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 उसको वहीं रख करके माणिक को यूं ही छोड़ करके और दौड़ पड़ा मुनिराज के दर्शन के लिए। देखो अभी सो परिणाम कैसे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं स्वानुभव नहीं हुआ तो इन परिणामों का कोई ठिकाना नहीं है। छोड़ करके हार ऐसा का ऐसा, माणिक वहीं छोड़ा, आंगन से मुनिराज दिखाई दिए और हाथ जोड़ करके दौड़ाए गुरु महाराज। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। वो समय सर का अमृत, वो नियम सर का अमृत हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। कलाकार अंगारक आनंद के साथ खुशियों के साथ, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हार जल शुद्ध है, मम गृह में प्रवेश कीजिए। आनंद पूर्वक मुनिराज को ले गया है और मुनिराज का उस पड़गाहन किया बड़े भक्ति से। ऊपर पास में बैठा हुआ मयूर भी मानो मुनिराज को देखकर नृत्य कर रहा हो और बड़े भक्ति से उसने मुनिराज को हार दिया है। भक्ति पूर्वक अंजलि में रखे हुए हार से भी जो अत्यंत विरक्त अनारी चैतन्य को निहारने वाले ऐसे ज्ञान सागर महामुनिराज, बोले ज्ञान सागर महामुनि महाराज की जय हो। और बड़े भक्ति से हार हुआ है और हार के बाद में ले आर मुनिवर तो चले गए विपिन माई, अंगारा के हार जड़ने हेतु माणिक निकट गया भाई। मुनिराज जब चले गए तो थोड़ी दूर छोड़ करके और प्रणाम करके तत्काल ही उसने आकर के मुनिराज को हार दिया और फिर दौड़ा अपना कार्य। उसने भोजन की चिंता नहीं थी उसको, लेकिन उसकी उस समय परिणाम भी देखो। महाराज जी को बड़े भक्ति से और छोड़ करके उसने इतनी देर के बाद वो स्थान देखा था, वो स्थान देख करके अब उसने सोचा मैंने मुश्किल से स्थान खोज पाया है और जल्दी से पहले उस माणिक को जड़ दूं, भोजन बाद में हैं। और तत्काल ही दौड़ा है माणिक की तरफ तो क्या देखता है, माणिक ना पा आकुलित चित्त खोज सर्वत करते हैं। अरे कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा न्यासो जीवन बने मान। जो संसार से भयभीत चित्त
सर्वत्र ज्ञाता को खोजे, त्यों ही अंगारक भयभीत हो, कांपता माणिक को खोजे। तब नहीं दिखा, प्रचार करने लगा, माणिक तो मैंने यहीं रखा था, माणिक कहां गया? पद्मराग मणि को खोजने के लिए उसने उस स्थान को देखा, आगे पीछे घर का एक एक कोना कोना छीन मारा, कांप रहा है, माणिक नहीं मिल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं सब कलाएं बला हैं, सब में ज्ञान ही कला है। देखो ये बला ले आई ये कला, और भयभीत होता हुआ उसको कांप रहा था कि आज मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। ये पद्मराग मणि बहुकीमती, अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूंगा तो भी यह की कीमत तो मिलने वाली, चुकाने वाला हूं नहीं। पर ये बहुमूल रत्न इस देश में ही नहीं होता है। महाराज ने को न जाने कहां से पद्मराग मणि मिला है। अब मेरा क्या होगा? उसने पूरा घर में खोज लिया, सर्वत्र खोज लिया, कहीं न मिली। अंधकारी आंखों में दिखाते हैं, अंगार कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, या सो जी बनी बनी मां। जैसे संसार से भयभीत, चारों गति से भयभीत। कोई धर्मात्मा हो तो ज्ञाता ज्ञाता को खोजा करता है, ऐसे ही भय सोच रहा है मेरा माणिक मिल जाएगा, मेरी पद्मराग मणि मिल जाएगी, फिर मैं उसको योग्य स्थान पर जड़ करके निर्भय हो जाऊंगा। ज्ञानी भी कहता है मेरा ज्ञाता मिल जाएगा। धर्मात्मा जो सम्यक सन्मुख हुआ है तो मैं अपनी श्रद्धा को उसी में जड़कर, ज्ञान को उसी में जड़कर, चारित्र को उसी में जड़कर सुंदर हो जाऊंगा, निर्भय हो जाऊंगा, निशंक हो जाऊंगा। फिर इस संसार का कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। एक बार यदि ज्ञाता की महिमा मुझे चढ़ गई, आ गई, मेरा ज्ञाता मेरी परिणति में आ गया, तो मुझे कोई किसी का भय नहीं है। नर का हमको कछु भय नहीं, जान लिया संसार, जान लिया समय सार। लेकिन ये तो पूरा पसीना में तर हो गया है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हम मैं क्या करूं, कहां गया मेरा पद्मराग मणि? सोचने लगा पद्मराग मणि जाएगा क्या इस पर? घर में मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, आखिर जाएगा कहां? और सोचता है दंड मिलेगा भारी, प्रतिष्ठा भी मेरी अब तो गई, कोई आया नहीं मेरी माणिक, कोई आया नहीं ये माणिक आखिर, कोई आया नहीं मेरी मणि आखिर कहां गुम गई। बहुत बड़ा दंड मिलेगा, फांसी आदि की सजा मिल जाए, और प्रतिष्ठा भी गई। जगत याद करता, बाद में एक कलाकार था, लेकिन आज तो प्रतिष्ठा भी गई। और तब ऐसी तीव्र आकुलता में विचारने लगता है क्या हुआ, कौन ले गया, कौन ले गया। और तीव्र कसाए बस दुर्विचार फिर ऐसे आते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, नियासो जीवन बनी महान। मुनराज तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे, तीव्र कसाई में विचार आए तो उल्टे आए। धर्मात्माओं के बारे में भी उल्टे विचार कर चलने लगते हैं। और उस समय जैसा ही वो तीव्र कसाई में विचार आया तो उसने सोचा, अरे यहां महाराज जी के अलावा कौन आया है? मुनराज के अतिरिक्त कोई ना आया, अरे यहाँ उन्हीं
का कार्य है तीव्र मिथ्यात्व सोचे वो तो या प्रातः काल में कोई नहीं आया मेरे घर में। आखिर क्या मां पद्मराग मणि को पृथ्वी थोड़ी लील गई, कौन ले गया? मैंने तो इस स्थान पर रखा था, मुझे पूरा याद। फिर भी मैंने पूरा घर छान मारा। जब महाराज जी आए थे तब मैंने यहीं हार रखा और यहीं माणिक रखा था, तो हार रखा है, माणिक कहां गया? पद्मराग मणि को कौन ले गया? सोचने लगा फिर कि मुनिराज के अलावा कौन नहीं आया और यहीं से वो निकले थे, और मैं तो भीतर था, तो उन्होंने लगता है वो ले गए। कुछ संस्कार वश सद विचार आए पर टिक ना पाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय निपुरा निया तो जीवन बनी मान। थोड़े संस्कार धर्म के थे, जब वो धर्म के संस्कार थे तो जब संस्कार धर्म के तो सद्विचार भी हानि आए, लेकिन भाई टिक नहीं पाए। और जब वो टिक नहीं पाए तब भाई क्या विचार नहीं लगा है। देखो भाई, सद्विचार आएंगे, लेकिन यदि सम्यक्त नहीं होगा, यदि तो वे टिक नहीं पाते। आए नहीं महाराज जी, अरे पे मुनिराज कैसे हाल ले रहे थे, विरक्त भाव से ले रहे थे, कैसे सोते हुए जमीन को आए, ऐसे चले गए। मुझे नहीं लगता ऐसे विचार भी आए मंदता नहीं, तो फिर वो कौन ले गया? वो मिथ्या तो अंदर बैठा है, वो बुलवाता है, फिर कौन ले गया? भी ले गए। देखो अभी भी क्रोधित हो सोचे मुनि नहीं, चोर वो तो था। क्या सोचने लगा कि मुनि नहीं था? वो लगता है वो तो कोई चोर ही आया था मुनि का वेश धारण करके। दंडे दूंगा जाकर उसे आखिर छिपेगा कहां। और उसने लाठी की ओर देखने लगा, आखिर कहां छिपेगा? कहीं जाए यहीं होगा, कहीं ना कहीं। दंड दूंगा, ले लाठी वन की ओर, इसी रास्ता से गया है, वन में गया होगा, मैं कहीं जाकर देखता हूं। और लाठी ली उसने विशाल और चल रहा गुस्सा में। ऐसे होता है गुस्सा। हाँ, न देव देखे, न शास्त्र देखे, न गुरु देखे, इसका नाम है तीव्र अनंतानुबंधी। पागल हो गया, पागल हो गया। ये तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे। गुरुजन तक को नहीं गिनता ऐसा क्रोध, गुरुजन तक को ना गिने ऐसा मान। कुछ सोच नहीं पा रहा कि मुनिराज की क्या दशा हो, तो मुनिराज ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता? और शंका ही नहीं करी, वो पक्का कर लिया। और पक्का ही नहीं किया और कह रहा मैं मारूंगा मारूंगा। अभी चरणन में झुक रहा था, माणिक छोड़ के मुनि के लिए दौड़ा, और मुनि उसी माणिक के लिए मुनिराज को मारने दौड़ा। धन्य, धिक्कार ऐसे धन को, धिक्कार ऐसी कला को जो हमारी ऐसी बलाएं ला दे। देवगुरु के प्रति भी उल्टे उल्टे विचार आने लगे। छोड़कर माणिक कसाई की मंदता में मुनिराज को हार के लिए दौड़ा था। सोया नहीं था, फिर भी भोजन करने का भाव नहीं आ रहा था। शुभ परिणाम ना हो ऐसी बात नहीं है, ये स्वानुभव से शून्य शुभ परिणामों में बल नहीं हुआ करता। एक समय का मंद कसाई दूसरे समय तीव्र कसाई होता दिखाई देता है। इसलिए परिणाम बदलते रहते हैं। इन पर विश्वास करके साधना में मत लगे रहो। शुभ भावों में कोई बल नहीं है, आचार्य महाराज कहते हैं। देखो अभी कैसे परिणामी छोड़ मणि हार देवे। मणि को छोड़कर हार दे रहा था, और अब
क्षण माई कैसी दशा मणि हेतु मारण मुनि को जावे। क्षणमयी कैसी दशा कि मणि के लिए मुनिराज को मारने के लिए चल दिया था। स्वानुभव शून्य स्वभावों की दशा ये ही दिखाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवनी बनी मां। स्वानुभव शून्य अहिंसा के परिणाम, स्वानुभव शून्य सत्य के परिणाम, आचौर्य के परिणाम, शील ब्रह्मचर्य के परिणाम, परिग्रह के परिमाण श्रावक की स्वानुभव शून्य ऐसे होते हैं कि अगर स्वानुभव से रहित हैं तो भी अहिंसा दिखाई दे रही है, फिर हिंसक तीव्र। अभी ब्रह्मचर्य पालना और फिर कहो व्यवहार ब्रह्मचर्य को भी छोड़ बैठे, और अगर भ्रमण होने लगे तो कुशीलादिक सेवता नजर आने लगे। इसलिए भैया स्वानुभव से रहित, भगवान आत्मा के दर्शन से रहित एक कसाई की मंदता कोई बलवती नहीं, क्योंकि अभी देखो कैसे परिणाम थे और एकदम कैसे तीव्र परिणाम। क्षण क्षण बदलते आश्रम रूप, शीत दाए ज्वर की बात। आश्रम ने अपना रूप बदलता है, तीव्र सो और तीव्र सो, शीत दाए, कभी गर्मी कभी सर्दी। आचार्य महाराज ने कहा शीत दाए ज्वर की तमाती, ये बदलने वाला है, रूप अपना बदलता है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। नादूणी आश्रवान अने, ये आश्रव अनित्य है, आश्रण है, दुखमयी है, दुख का कारण है। इसलिए ये भाई यह त्याग करने योग्य विश्वसनीय नहीं हुआ करते हैं। क्षण माई बदलता आश्रव रूप शीतो दाय ज्वर की बात। क्षण माई सोवे क्षण माई असोवे विश्वसनीय नाई। क्षण में सो और क्षण में असो हो जाए। अभिप्राय शुद्धि बिन परिणामों की शुद्धि सम्यक न दिखाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बने मान। अब हमें ऐसे भाव नहीं आएंगे, अब हमें ऐसे भाव नहीं आएंगे। अरे तो तेरे भाव तूने एक पारणामिक द्रव्य के आश्रय से बोल रहा है कि अशुभ भाव के आश्रय से बोल रहा है। अभिप्राय की शुद्धि के बिना परिणाम की शुद्धि नहीं होती। मान्यता बदले बिना ये परिणति बदलने वाली नहीं है। ये सब इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं कि अभी कैसे परिणाम थे। तो क्या चल रहा था कथा में भैया? कौशाम्बी नगरी में एक अंगारक कलाकार रहता था, कलाओं में विद्या और हीरा माणिक का कार्य करता था। मुनिराज आए, माणिक छोड़कर मुनिराज को हार दिया, लेकिन बाद में वह माणिक नहीं दिखाई दिया तो मुनिराज परिशंका कर बैठा और लाठी लेकर मुनिराज को मारने के लिए जंगल की ओर चल दिया। देखो परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। विश्वास नहीं है भाई, देखो परिणामी नाथ एक आनंदकारी बाई। बाए मणिया को जड़कर लोक में कलाकार हुआ। लाठी लेकर गुस्सा में वन मना चला जा रहा भयंकर। ओ मैं देखूंगा। पुराणकार को शिक्षा दे रहे हैं कैसो कलाकार, बा में मणि जड़ जड़ के प्रसिद्ध हो गया, लेकिन परिज्ञान बिना एक विकल्प ने पागल बना दिया। भाई में बड़ी हीरा माणिक जड़ जड़ करके लोक में तो प्रसिद्धि पा ली उसने,
लेकिन देखो सम्यक ज्ञान बिना, सद्ज्ञान बिना, सम्यक अभिप्राय के बिना एक विकल्प आया और पागल हो गया। इसलिए तुम बहुत कलाएं सीख जाओगे, बहुत पढ़ाई कर लोगे, बहुत वो कर लोगे, लेकिन एक विकल्प भी तुम्हें पागल बना देगा, एक विकल्प भी तुम्हारी दुनिया में आग लगा देगा। ये समस्त कलाएं भूसे की तरह हैं, एक चिंगारी पड़ेगी अग्नि की और जल जाएंगी। ये बाहर की कला है। और अगर सम्यक ज्ञान कला सीख ली, अंतर से ज्ञान की सीख लिया, अंतर का ज्ञानी हो गया ये ज्ञान अभ्यास के द्वारा, पर अनंत अनंत प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के विकल्प आते रहे, सामने ही परिणमन होता रहे, तो भी विचार विपरीत नहीं आ सकते। अरे शत्रु के प्रति विपरीत विचार नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज जी के प्रति विपरीत विचार आ गया और लेकर के लाठी भरमना चला जा रहा है। हाँ, ऐसा कोई हो तो देख लियो भैया। क्या कह रहे? स्वलक्षी स्वाध्याय से समाधान साचा पाते हैं। पर लक्ष्य जब तक रहेगा तो समाधान नहीं मिलेगा। अगर वो अंदर में समाधान लेता, बाहर की कला तो सीखी, लेकिन जनवाणी को दर्शन रख करके यहाँ वाचक से वाच्य ग्रहण करने की कला नहीं सीख पाए तो पागल हो गया, चल दिया गुस्से में। मुनिवर को ध्यानी मगन देख, कसाय बस कुछ नहीं समझा। कसाय तीव्र कसाय होती तो नहीं समझ पाता। तीव्र कसाई उद्यमी करे तो पाप का ही करे। अगर तीव्र कसाई को बढ़ाएगा अपनी कसाई को। मुनिराज तो ऐसे अचल होकर के ध्यान कर रहे थे, चैतन्य में मग्न थे। जाकर मुनिराज हार लेने के बाद अनाहरी चैतन्य में मग्न हो जाते, सामायिक में मग्न थे मुनिराज, ध्यान में मग्न थे। तो उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी अद्भुत अचल मुद्रा यह कार्य कैसे करते। भागना होता तो भाग जाते, कहीं भी चले जाते, जल्दी जल्दी भगते हुए नजर आने आती उनको। तो ये ध्यान में कैसे बैठे, लेकिन कसाय में वो सोच चलते ही नहीं है, सम्यक वो सम्यक रूप दिखाई नहीं देता है। तो ये और देखा और उसने अच्छा मिल गए। देखो, पद में राग मणि दे मेरी, दुर्वचन कहता बाया। सीधा जाकर के बोला है, अभी कह हे महाराज धन्य हो गया। देखो भैया परिणामन की विचित्रता। अरे मेरी मणि जगह चला आया आराम से, देख कहाँ छुपा रखी है, किधर फेंक दी। मेरी पद्मराग मणि दे, मोहर राजा की बहुकीमती मणि है। और गुरुवर तो निज चैतन्य माई मगन दिखाते हैं। अरे कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। समताधारी गुरुवर वैसे ही ध्यान माई मगन। अर्घावतारणी असी परारणी में सदा समताधरण। 1 घंटा पहले अर्घ उतार रहा था और अब डंडा मार रहा है। वही मैं सदा समताधरण। अरे मित्र मैल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। पहले स्तुति कर रहा था, अब निंदा कर रहा है। अर्घावतारणी असी प्रारणी में सदा समता। उस उदय को भी साम्य भाव से देख रहे थे, इस उदय को साम्य भाव को देख रहे हैं। उठाया उसने लाठी, मुनिराज को नाना है, दुष्ट इस भेष में तू चोरियां करता है। बहु पद्मराग मणि लेकर के चला आया, क्या समझता है? मैंने कहा देखा नहीं, मैं कहा जानता नहीं हूं, मुझे पागल समझ रखा है। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी दे दे, तू जान तेरा पाप, मुझे दे, राजा की बहुकीमती मणि है। मुनिराज तो स्वरूप में मग्न। मुनिराज को कहा अच्छा ऐसे नहीं देगा तू। और समताधारी गुरुवरे ध्यान में मगन। प्रचोर करते स्वय संवेदन। परमानंद बरसाए क्षण क्षण। जड़ भक्ति से हार दे रहा तब भी परमानंद, और अभी लाठी मार रहा तब भी आनंद आत्मा का कर रहे हैं।
भाई ये बाहर के क्षेत्रों को देखकर, बाहर के लोगों को देख करके अपनी खुशियां मत मानते रहना। एक लोग का उदाहरण मैं देखता हूँ कि अपने सुख की चाबी किसी दूसरे को मत पकड़ा देना। कभी कोई निंदा करेगा, कभी कोई प्रशंसा करेगा। बाहर की द्रव्य परिस्थितियां वो देखे अनुसार बदलेंगी। तुम अपने को हर समय ज्ञाता दृष्टा चैतन्य देखते रहना। मुनिराज के शिष्य हो तो मुनिराज के मार्ग का अनुसरण करना। अगर दिगंबर मुनि भगवंतों को हमने अपना गुरु माना है तो उनके ही पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए योग्य है। मुनिराज तो ऐसे ही मग्न है ध्यान में, कोई विकल्प नहीं है। आनंद झराती हुई मुद्रा, उसका नाम दिगंबर जैन साधु है। बोल ज्ञान सागर महामुनि महाराज की जय। क्रोधित ओ लाठी मारने, मारते अंगारक को पाते हरि कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बन। मोटा लाठी लेकर के आया जो उसने ऐसे ऊपर उठा करके ऐसा किया है लाठी को, इसके सिर में मारता हूं और गुस्सा में तीर। और जो लाठी को उठाया है तब उसने ज्यों ही ऐसा किया, तब क्या होता है, ऊपर लाठी लगी मयूर के कंठ माई दुखदाई। एक मोर ऊपर बैठा था। भाई मोर जो हार के समय में नृत्य कर रहा था, देख रहा था। भाई मोर योग से मुनिराज के जहां बैठे वहीं आकर ऊपर बैठ गया। और जो ही उसने लाठी ऊपर उठाई और जो मयूर के लगी है, मयूर के लगी और बहुत सी तो पेड़ में लगी, थोड़ी सी गले को टच कर गई। गले को छुई है जरा सी लाठी, एकदम चित्कार निकल पड़ी। चित्कार करते मणि फेंकी उसने भूमि माई। देख मणि अंगारक सब समझते पाते हैं। कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बने मान। ज्ञानी साक्षी रहते, ज्ञानिया करता रहते, उदय क्षण क्षण बदलते, ज्ञानी उदयातीत रहते। प्रकृति साक्षी दे बे उसको, बे उदय में कुछ न कहें। आदर से बनाई गुरुओं को, बे आनंद मगन रहे। वो नाना प्रकार के वचन बोल रहा था। मुनिराज तो ज्ञाता में बैठे हैं। अभी दृश्य अलग चल रहा था, प्रकृति ने साक्षी दे दिया। कहाँ मयूर का पहुंचना, उदय सारी व्यवस्था बना देता है। वो मयूर इधर उधर उड़ के ना गया। कर्म की उत्ती काल था, उसका भी सुधरने का अवसर था। और मुनिराज का भी कोई योग उतना ही था। वो मयूर के मुख से माणिक गिर पड़ा। क्यों? और अंगारक समझ गया कि ए मयूर, ए माणिक कहां से गिरा, कहां से, ये मयूर के मुख में से कहां से गिर रहा है। समझ गया वो कि अरे ये मयूर वो ही है जो मेरे घर के वहां पर बैठा था, और मैंने जो मणि रखा और मैं अंदर चला गया और इसने उसको खाद्य पदार्थ समझा और खा गया। लेकिन ये इसके गले में अटक गई है, इस कारण से लाठी से गिर पड़ी। बेटा मयूर भाई खाद्य पदार्थ लग इसने ये खाई। उसने जो चमकती को खाए हुई चीज है वो खा गया, पर कंठ में अटक गई, अंदर नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई बताओ? इसको सुधरने का काल,
मुनराज का भी वो कर्म का उस समय ऐसा ही हो, वो वहीं की वहीं अटक गई और नहीं जा पाई अंदर, और वो भी अंदर और कहीं नहीं गया। मुझे पापी ने मुनिवर पे शंका की, लख दुखों में दिखाते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया, सो जीवन बनी मां धिकारे। सोचने लगा मैं पापी, मैंने मुनिराज पर शंका कर बैठा और ये कार्य कुछ अलग ही हुआ था, मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गया था। अरे रे, इस मिथ्यात्व के कारण मेरी ऐसी दशा दुर्दशा हो गई। फेंक लाठी गुरु चरणन में गिरा, माणिक वहीं का वहीं पड़ा रहा। पद्मराग मणि से पीली पृथ्वी हो रही है, मयूर भी टकटकी लगा के उसे देख रहा है ये क्या हो रहा है, और वो उसने लाठी फेंकी है और धड़ाम से मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा है। और मुनिराज तो वैसे के वैसे बैठे हैं, ध्यान में ही मग्न। नाना दुर्वचन कह रहा था तब भी वैसे ही मग्न थे, और अब लाठी फेंक करके जो धड़ाम से चरणों में गिर पड़ा, महाराज 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 महाराज, आंखों से आंसू की झरना झरने लगे हैं। ध्यान टूटा सब रस जानी, गुरु संबोधे सुखदाई। ज्ञान सागर महाराज, अवधि ज्ञानी धारी मुनिराज, बोले वो ध्यान में मग्न थे। एक समय विकल्प आया, ये अंगारक कहाँ हार दे रहा था, फिर कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और एकदम जमीन पर पड़ा है, आंखों में आंसू जरा रहा है, क्या बात है। उन्हें सब अपने ज्ञान के द्वारा सब रहस्य को जान करके मुनिराज ज्ञान सागर संबोधन करने लगे। वो भवी कर में बसे जीव अपराधी होते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। आनीति पर्याय ऐसी उदय अनुसारे भाई। महाराज महाराज बड़ा अपराध हो गया, दुखी होने लगा, आंखों में आंसू जरा रहा है। महाराज जी बोले बबे चिंता ना करो, आनीति ऐसी पर्याय उदय अनुसार भाई। सीखो, ऐसे सहज रहना सीखो। आओ बिगाड़ दो, अब कहने लगे क्षमा करियो भाई, तुम करता नहीं हो, ये तो पर्याय को ऐसी आनी थी। तुम तो अकर्ता ज्ञाता हो, देखो रुमाई। अब भगवान तो ज्ञाता नाथ है, इस पर्याय को ऐसी आनी थी बब, तुम चिंता कर छोड़ो। सब स्वाश्रय अवश्वाश्रय से गहो प्रायश्चित। महाराज पाप तो लग गया, पाप अब मैं क्या करूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले पराश्रय से हुआ दोष है, स्वाश्रय में प्रायश्चित लो। प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त का होना ही प्रायश्चित है। अभी इस दुखमयी भोगमयी दुनिया को छोड़ दो, अब स्वाश्रय से गो प्रायश्चित, यही श्रेष्ठ दिखाते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। तब भाई हाथ जोड़कर बोला है, अब तो प्रायश्चित यही एक कारज सदा को है तजते। का जिस कला ने मुझे इतनी बड़ी बला ले आया, अब तो यही प्रायश्चित है, हमेशा इसको छोड़ते। और इस दुनिया के कार्य पाप में हम तो हैं लख थे। इतने ये कार्य हैं, इनमें पाप ही होगा, इन कलाओं में पाप है महाराज। जिनके लिए मैं अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा प्रसिद्ध हूं, मेरी बड़ी प्रसिद्धि है, एक विकल्प ने मुझे पागल बना दिया महाराज, मेरी सब धूमिल हो गया। और आज ये मयूर लेकर के मणि चला जाता तो मेरा क्या होता।
मैं नरक भी जाता, दंड भी पाता, मेरा होता क्या महाराज। अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा संसार। गुरुवरे बनाओ अब निज समय हम प्रार्थना करते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। अब जरा से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। अब तो आपका उपदेश से समझ में आ रहा है गायक भावी है और गायक की मात्र प्रतीति ही नहीं, अब तो आप जैसा जीवन जिएंगे। अब तो अपने चरणन में रख लो, यदि मुझ पापी का उद्धार करना है तो। मुनिराज बोले, प्रथम मणि लो निप को लौटा कर तुम आओ। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? निसल्लो व्रती, मृत को धारण करने के पहले निसल्ल हो जाओ, ये माणिक लो और राजा को लौटा करके आओ। पहला काम ये है, बाद में करना। कपता कांपता मुनिवारे इसको छूते, एक कार्य न कर सको। अब तो इसको देखते ही चित्त कांप रहा है, इसकी तरफ देखने का भाव नहीं आ रहा। देखो अभी कैसे भाव आ रहे थे, उसके लिए मरा जा रहा था, उसके लिए इतनी कसाई कर ली और अब कह रहा अब मुझे नहीं देखने से। भाई इसकी नाम मत दिलाओ महाराज, महाराज माणिक का नाम मत लो, मुझे विरासत दो महाराज, महाराज मुझे बचाओ, मैं इसकी तरफ नहीं देख सकता। ये तो महा खोटा भाव है, खोटी वस्तु है महाराज। इसने मेरा जीवन धूमिल कर दिया, मुझे नरक का नारकी बना दिया, मुझे सप्तम नरक के परिणाम ले आया। ये कहा मैं आपके सर में लाठी मारने जा रहा था। तो महाराज अगर आयु बंधे तो सप्तम नरक से नीचे ना पहुंचूं मैं तो साफ तो नरक का नारकी हो गया। इस माणिक ने मुझे नारकी बना दिया। धिक्कार इस माणिक को। मैं खुशी मना रहा था, मैं प्रसन्नताएं मना रहा था। क्या राजा ने पद्मराग मणि, बहुकीमती मणि मुझे दी है, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। लेकिन ये सब कलाएं, ये बाहर का पुण्य, ये सब ऐसी पाप और गर्त में गिराने वाला होता है महाराज। मैं इसको छूंगा भी नहीं, पढ़ा रहे यहीं महाराज, मैं कुछ नहीं करूंगा। तब बोले, देखो परिणाम क्षण क्षण में बदलते पाते हैं। अभी वो मणिक मिल जा झपट्टा मारता, ऐसे परिणाम खोज रहा था और अब उसकी देखने का भाव नहीं आ रहा। पहले कैसे परिणाम, फिर कैसे परिणाम, फिर कैसे परिणाम। इसलिए प्रतिमानिक में कथा आती है तो भावों का क्षण क्षण में परिवर्तन। अपन प्रारंभ यहीं से कि भावों के परिवर्तन हम तुम्हें दिखाते हैं गुरु आज्ञा से। बोले देख देख अंगारक, यही वो माणिक है जो तेरे लिए बैराग का निमित्त बन गया। यही वो माणिक है जो से तेरी कला तुझे भला दिखने लगी। नहीं तू अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मान कर बैठा था। हम भी कहते तो तू मानता नहीं। जब बात का नहीं महाराज ठीक है, आपकी बात सही है, सब बलाएं हैं, लेकिन अब महाराज अब राज्य में इतनी प्रसिद्धि है, राजा के हार बनाना है महाराज, और ऐसा होना है, वहाँ का उनका काम डला है, उनका काम डला है, तेरे काम को पूरे होते नहीं हो, तेरी पर्याय पूरी हो जाती। लेकिन ये बैरागी समझ इस माणिक को, इसने तेरा कल्याण कर दिया, यदि तू उसको ऐसा मत छोड़, तू उसको उठा छू, उसने तेरे लिए इस परिणाम में पहुंचा दिया है। तब महाराज ने जो आज्ञा दी है और कहा देखे आ इसको राजा को। गुरु आज्ञा से कंपित हाथों से उठा लिया भाई। कांपता कांपता हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है उसका, और उसको हाथ में उठाया और निप्र दरबार में किया वापिस। सबको अचरज होए भाई। दौड़ा दौड़ा राजा के दरबार की तरफ जा रहा है। लोग सोचे अंगारक को क्या हो गया, पागल सा क्यों हो गया, आज किधर जा रहा है दौड़ा दौड़ा, क्या बनाया है इसने, क्या बनाया है जो राजा के दरबार की तरह ऐसे एकदम दौड़ा हाँफता जा रहा है। और जा करके ए महाराज, क्योंकि उसका तो ऐसी कला थी कि उसको प्रवेश करने के लिए कोई मना नहीं थी, सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा की दरबार की सभा लगी है, माणिक को कलाकार को देखकर सब खुशियों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचिए बाहर बना के लाया होगा, और जैसे ही कहा निकट आ, और जाकर के महाराज ये आप कहा पद्मराग मणि भेंट रखा सामने। और क्यों, क्या बात है, क्या बात है। बोले महाराज देख लिए मणियों माणिकों का खेल, अब इस संसार नहीं भा रहा, मैंने देख लिया। अब तो मैं अपनी ये
मानव पर्याय जो इसमें पत्थर जड़ रहा था और दुनिया के लिए हारी माणिक जड़ जड़ के दे रहा था। अपने में कर्तृत्व का पत्थर जड़ रहा था और दूसरों को माणिक बना करके दे रहा था। अब ये पत्थर की दुनिया में नहीं जड़ना चाहता, अपने में कर्तृत्व जड़ रहा था, दूसरों के लिए ये माणिक दे रहा था पहनने के लिए। और अपने में क्या सोच रहा था, मैं अपने मान की पुष्टि कर रहा था, अब मुझे ही नहीं भा रहा है। अब मैं मुनिराज ज्ञान सागर के निकट जा रहा हूँ, उस ज्ञान सागर में रम करके रत्नात्रय के माणिक जड़ करके अपनी मनुष्य पर्याय को सुंदर बनाऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन भाई ये हमारा काम तो कर जा। महाराजा बोले हाँ तो विरक्ति हो गई, ये हार तो बना जा। कि महाराज अब तो बन गए हार, अब तो जीवन को हार बनाएंगे। और नमस्कार किया और राजा की विनयता योग होती है, और राजा को करके नमन और चल दिया और रुका ही नहीं वो। राजा को आश्चर्य हो क्या गया इस कलाकार को, अचानक वैराग। ये तो हमने इतना बड़ा काम दिया था कि इसको छोड़ के नहीं जा पाता ये। और क्या किया, अरे निकटया गुरुवर के जिन दीक्षा कहते हैं, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपना कार्य कर आया, अब मुझे बचाओ। और आकर के महाराज ने धर्म का उपदेश दिया। उपदेश सुनता हुआ हे भव्य, उस पाप परिणाम और इस पुण्य परिणाम, और उस पुण्य परिणाम और वो पाप परिणाम, इन परिणामों से भिन्न परिणाम की श्रद्धा कर। क्षण क्षण बदलते भावों का विश्वास नहीं होता, तू इन भावों में बैठा मत रहे। व्यवहार श्रद्धा तो तुझे थी सामान्य रूप में, परमार्थ नहीं समझाते, तेरा व्यवहार बिगड़ गया। परमार्थ के बिना व्यवहार बिगड़ जाएगा। अगर व्यवहार श्रद्धा तुझे स्थूल रूप में सामान्य रूप में ना हो तो माणिक छोड़ के हार देने क्यों दौड़ा। नहीं तो तीव्र कसाई हो तो कहते महाराज आ गए आन दो और कोई दे देगा, मैं तो अपना हार का काम करूंगा। व्यवहार श्रद्धा इतनी थी कि माणिक छोड़ छाड़ करके अपने रख के जो बाद में करूंगा। सोया नहीं था रात को और बाद में भोजन नहीं करने को भाव था, पहले माणिक जड़ूंगा फिर रोटी खाऊंगा, हाँ पहले ये काम करूंगा। वो दौड़ा था, लेकिन तेरे ये परमार्थ के बिना तेरा व्यवहार बिगड़ गया। इसलिए अब मात्र व्यवहार नहीं परमार्थ ला। परमार्थ समझ, भगवान आत्मा परम तत्व है। और जो मुनिराज का उपदेश सुना अंतर्मुखी हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बोले ज्ञान सागर महामुनि महाराज की जय, सम्यक दर्शन महारत्न की जय। जड़ना शुरू हुआ है पर्याय को। और फिर तत्काल अंतरे मुखे हुआ रत्नात्रय से सजो गए, देश दिगंबर धार करते लोक आभूषण भये। दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, वस्त्र आभूषण फेंक दिए। जैसे वो खराब स्थान को तोड़ तोड़ के माणिक बनाता था, आज ये सब फेंक करके अपने स्वरूप में रमे और दिगंबर महामुद्रा को धारण कर लिया। अलंगारक महामुनि महाराज की जय। निपति सहित सभी नगर वासी अचरज करते हैं, अरे कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। और सब जय जयकार लग गए। बोलो मुनि महाराज अंगारक महामुनिराज, पूरे नगर इकट्ठा हो गया। कलाकार को क्या हुआ, कलाकार को क्या हुआ, क्या घट गया। राजा भी पहुंच गया। राजा भी महाराज जी के दरबार में रुके ही ना, पीछे पीछे चल दिया राजा ने। और राजा चला था पूरी प्रजा और पहुंचा है। और महाराज जी ने जो उपदेश दिया है वो दीक्षा हो गई। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा है, हे गुरुवर, ये मेरे कलाकार को हो गया अचानक इसकी ऐसी कला कैसे खिल गई, ये अद्भुत रूप इसने धारण कर लिया, इसके अंदर ऐसा क्या आ गया। तब महाराज जी ने पूरी घटना सुनाई कि तुमने जो हार बनाने को दिया था, वो ये मयूर ऊपर बैठा था, मयूर अभी भी बैठा है आराम से देख रहा है, टकटकी लगा करके। ये मयूर उसको ले गया और इसने हम पर शंका करी। पूरी कथा सुनाई, पूरी सभा ने सुनी। और सुन करके सब घटना सुनी सुनाई गुरु ज्ञान सागर ने सबके सन्मुख भाई। वे कुछ नहीं बोले, हमने ऐसे करो ये किया, वे तो दीक्षा ली, अब तो ध्यान में मगन हो गए बस। वे तो एक तरफ ध्यान है मगन, महाराज जी बोल रहे, वे तो मगन है ध्यान में।
धर्म पे शंका तजे निशंकता सबने गई थी भाई। फिर और भी सभा के जितने लोग थे भैया ऐसे ही शंकापन कर लेते हैं, कहीं इस पे कहीं इस पे कहीं शास्त्र पे कहीं कहीं ना कहीं, सबने शंका छोड़ दी। धर्मी धर्मात्मा धर्मात्मा निशंक हो गए। कोई ने सम्यक दर्शन लिया, कोई ने व्रत लिए हैं, व्रत ग्रहण किए, कोई ने 1 आकड़ी, कोई ने 2 आकड़ी, कोई धन्य भाग वैसी मुद्रा को धारण करते भाई। इस प्रसंग बड़ी वो होता था, एक प्रसंग सुनते थे अनेक दीक्षाएं हो जाती थी। राजा ने भी क्या किया, निपति वो पद्मराग मणि राजा लाके आया था। निपति पद्मराग मणि गुरु चरणन में चढ़ाते हैं, अंगा कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। ओ माणिक से लिया, मुनिराज को नमस्कार किया और वो ही माणिक से कलाकार अंगारक मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया और उदक चंदन करके माणिक उन्हीं के चरणन में चढ़ा दिया। किन के चरणों? हाँ, मुनि महाराज अंगारक के चरणों में चढ़ा दिया। तो बिताओ सहज ज्ञाता के रस दर्शा वाले धन्य होते हैं। जयकारों से नभ गूंजा, बोलो ज्ञान सागर मुनिराज की जय, बोलो मुनिराज अंगारक की जय। चारों तरफ जयकार, बड़े विशाल नगर है, जंगल है, देखो अपने ज्ञान में चारों तरफ जयकार हो रहा है। जब चारों तरफ जयकारा हो रहा है तो अकेले में नचने वाला मोर का भी मन चल उठा वहां पर। तो पदम पुराणकार कहते हैं, जयकार नवे में गूंजा मयूर भी नृत्य कर रहा, वो भी नाच रहा देख देख कर। हैं वो पद्मराग मणि चढ़ी है, वो ऐसा वो महाराज जी बैठे, वो मयूर भी नाचने लगा देख देख को। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। भक्ति करते जन जन में हर्षिता छाया, भावों का परिवर्तन ऐसा होता सब लख करे धर्म कहते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। भावों का परिवर्तन क्षण क्षण में होता तुम्हें बताते हैं, कलाकार अंगारक की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी महान। ऐसे क्षण क्षण के परिवर्तन वाली मंगल कथा का श्रवण करके अपन भी ऐसी ही दशा को प्राप्त करें, अर्थात कोई भाव की ऐसी दशा बन भी जाए तो शीघ्र ही उसको छोड़कर अपने कल्याण में लग जाएं और इन्हें क्षणवर्ती शुभ परिणामों का विश्वास न करके शुद्धोपयोगी होने का उद्यम करें। ऐसी मंगल भावना के साथ बोले मुनि महाराज अंगारक महाराज की जय हो।